अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं 14 की टेबल के साथ। इसके मुख्तलिफ मेथड पे हम बात करेंगे जिसके ज़रिए टेबल को याद करने में आसानी है और याद क्या करना पड़ेगा, जहन में नक्श हो जाएगा। मुख्तलिफ टेक्निक के ज़रिए आप टेबल को बगैर याद के बना सकते हैं। ये हमने शुरू किया था टेबल 2 से, तो अल्लाह के करम से आज हम टेबल 14 पे हैं। इंशाअल्लाह जल्दी हम 20 तक कंप्लीट कर लेंगे। ये प्रेजेंटेशन है शायन टीवी की, इसलिए शायन टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइटम को एक्टिवेट करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें ताकि हमारी सर्वाइवल मुमकिन हो सके और हम आपको बेहतर से बेहतर वीडियो दे सकें। हमारा प्रोग्राम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ के मुख्तलिफ टॉपिक पे बनाना है। कुछ इंडस्ट्रियल भी बनाना है, जैसे लेबॉर्ट्री है, मुख्तलिफ प्रोसेस है, इसके हवाले से भी बनाना है। इसके अलावा न्यूक्लियर फिज़िक्स वगैरह इन चीज़ों पर भी हमने वीडियो बनाना है। बायोलॉजी के मुख्य टॉपिक पे भी वीडियो बनाना है। हमने काफ़ी काम किया हुआ है और रफ्ता वीडियो पब्लिश कर रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ बंधे रहें और हमारी टीवी को देखते रहें। अगर एक तरफिया कोशिश देखिए कामयाब नहीं होगा। जब तक कि देखने वाला देखेगा नहीं तो बनाने वाले की कोशिश बेकार जाएगी। इसलिए हमारे चैनल को मुसलसल आप अपने इस पर रखें, टॉप प्रायोरिटी पर रखें, देखते रहें। एजुकेशन चैनल है, उर्दू पे एजुकेशन चैनल पहले ही बहुत कम है, इसलिए बराए मेहरबानी शाइन टीवी को प्रमोट करें, मेहरबानी। अब हम मेथड 1 में बात करेंगे। आइए, 4 के और 14 के टेबल में काफ़ी सिमिलरिटीज़ है, यानी दोनों के यूनिट डिजिट सेम होते हैं। देखिए 4 1 दा 4, 14 1 दा 14, आखिर में 4 है, यूनिट डिजिट 4 है। 4 2 दा 8, 14 2 दा 28, आखिर में 8 है। 4 3 दा 12, 14 3 दा 42, आखिर में 2 है। 4 4 दा 16, 14 4 दा 56, आखिर में 6 है। 4 5 दा 20, 14 5 दा 70, 4 6 दा 24, 14 6 दा 84, 4 7 दा 28, 14 7 दा 98, 4 8 दा 32, 14 8 दा 112, 14 9 दा 36, 4 9 दा 36, 4 9 दा 36, 14 9 दा 126, 4 10 दा 40, 14 10 दा 140, आखिर में देखें दोनों के आखिर में 0 है। तो आखिर यूनिट डिजिट दोनों में सेम है, 4 की टेबल में भी और 14 के टेबल में। इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए आगे हम 14 का टेबल बनाएंगे। इस स्लाइड में हमने यही किया है कि 4 के यूनिट डिजिट को अलग कर दिया और 10 डिजिट को अलग कर दिया। 4 की टेबल के यूनिट डिजिट को अलग कर दिया और 10 डिजिट को अलग कर दिया। जैसे 4 1 दा 4 है, 0 और 4, तो 0 हो गया 10 डिजिट और 4 हो गया यूनिट डिजिट। इसका 4 2 दा 8, तो 0 हो गया 10 डिजिट और 8 हो गया यूनिट डिजिट। इसका 4 3 दा 12, तो 1 हो गया 10 डिजिट और 2 हो गया यूनिट डिजिट। इसका 4 दा 16, तो 1 हो गया ये 10 डिजिट और 6 हो गया यूनिट डिजिट। इसका 4 5 दा 20, तो 2 हो गया 10 डिजिट और 0 हो गया यूनिट डिजिट। इस तरह से हमने ये 4 के यूनिट डिजिट को 10 डिजिट को अलग अलग कर दिया। राइट एंड एड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10 इन 10 डिजिट ऑफ टेबल 6। यहाँ हम जो हमने ऐड किया है 1 0 के साथ, 0 4 था, 4 1 था 4, तो इसका 10 डिजिट 0 था, इसमें 1 ऐड कर दिया। फिर 4 2 दा 20, 4 2 दा 8 आएगा, तो 0 8, तो 10 डिजिट 0 हुआ, इसमें 0 में 2 ऐड कर दिया। फिर 4 3 दा 12, तो 1 हो गया 10 डिजिट, इसमें 3 ऐड कर दिया। फिर 4 ऐड कर दिया 1 में, 16 होता है। फिर 5 ऐड कर दिया 20 में के 2 में, 20 के 2 में। फिर 6 ऐड कर दिया 24 के 2 में। फिर 7 ऐड कर दिया 28 के 2 में। फिर 8 ऐड कर दिया 32 के 3 में। फिर 9 ऐड कर दिया 36 के 3 में। फिर 10 ऐड कर दिया 40 के 4 में। तो इनको ऐड करेंगे। देखिए पहले ऐड किया तो 1 आया, तो 1 4 14, 14 1 था 14। फिर 2 8, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिला रहे हैं, तो 2 8 28। तो देखें 14 2 था 28,
फिर 4 2 42, तो 14 3 द 42, फिर 5 6 56, तो 14 4 द 56, फिर 7 0 70, 14 7 द 14 5 द 70, फिर 8 4 84, तो 14 6 द 84, फिर 9 8 98, तो 14 7 द 98, 11 2 12, तो 14 8 द 112, फिर ये 9 को 3 में अगर 12 आता है तो 12 बाय 6 126, तो 14 6 था 14 9 था 126। अच्छा 10 को 4 में ऐड किया 14, तो 14 0 14 10 था 140। तो इस तरह से टेबल 14 का टेबल बन गया है। 14 का टेबल तैयार हो गया। अब कॉलम 1 और कॉलम 2 को कंबाइन कर देंगे तो 14 का टेबल तैयार है। कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिला करके जब आपस मिलाते हैं तो कंबाइन करते हैं 14 का टेबल तैयार हो जाता है। देखिए 1 और 4 को मिलाएंगे 14 1 था 14, 2 और 8 को मिलाएंगे 14 2 था 28, 4 और 2 को मिलाएंगे 14 3 था 42, 5 और 2 को मिलाएंगे 14 5 और 6 को मिलाएंगे 14 4 था 56, 7 और 0 को मिलाएंगे 14 5 था 70, उसके बाद 8 और 4 को मिलाएंगे तो 14 6 था 84, फिर 9 और 8 को मिलाएंगे 14 7 था 98, 11 और 2 को मिलाएंगे 14 8 था 112, फिर 12 और 6 को मिलाएंगे तो 100, ये 14 9 था 126, उसके 14 और 0 को मिलाएंगे तो 14 10 था 140। ये टेबल तैयार है और इसमें इस यानी कॉलम 1 और कॉलम 2 को जब मिलाएंगे तो टेबल तैयार हो जाए। अब तक की किए जाने की कोशिशों को कंबाइन करके 14 का टेबल तैयार हो चुका है। देखें 14 का टेबल तैयार है। इसको पहले हम रीड कर चुके हैं तो बार बार रीड करके कोई फ़ायदा नहीं है। पहले देखिए 14 1 था 14, 14 2 था 28, 14 3 था 42, इसी तरह नीचे आप ये टेबल पूरा तैयार है। अब हम दूसरी मेथड 2 पे बात करेंगे। राइट मल्टीपल ऑफ 4 और टेबल 4 का आप मल्टीपल 4 लिखें या 4 का मल्टीपल 4 लिखें या 4 का टेबल लिख दें। तो देखिए ये 4 का टेबल है, इसके मदद से आगे हम 14 का टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। राइट ओनली यूनिट डिजिट एंड डिलीट ऑल अदर नंबर। सिर्फ आप यूनिट डिजिट लिखें, यानी कि 4 का जो यूनिट डिजिट है उसको लिखें। जैसे 4 1 4 है तो 4 लिख दिया, 4 2 8 है तो 8 लिख दिया, 4 3 12 है तो 12 पूरा लिख करके उसका सिर्फ यूनिट डिजिट लिख दिया। 4 4 16 है तो हमने सिर्फ 6 लिख दिया। 4 5 20 है तो हमने सिर्फ 0 लिख दिया। 4 6 24 है तो हमने सिर्फ 4 लिख दिया। 4 7 28 है तो हम सिर्फ 8 लिख दिया। 4 8 32 है तो सिर्फ 2 लिख दिया। 4 9 36 है तो 6 लिख दिया। 4 10 40 है तो सब हमने सिर्फ 40 का 0 लिख दिया। यूनिट डिजिट हमने तैयार कर लिया था। अब हम 10 डिजिट तैयार करेंगे। तो देखिए स्केप 3 6 10 एंड 30 इन प्लेस ऑफ 10। राइट ऑल अदर नंबर इन प्लेस ऑफ 10। हमें सिर्फ और सिर्फ ये हम जो है 3 6 10 और 30 को नहीं लिखेंगे, बकिया नंबर को लिखेंगे। तो हमने लिखना शुरू कर दिया। 4 के साथ 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 2 3 आया, 3 को स्केप कर देंगे। 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 को स्केप कर देंगे। 7 8 9 या 3 नंबर, अब 3 नंबर मुसलसल लिखेंगे। 10 को स्केप कर देंगे, फिर 11 12 लिखेंगे, फिर 13 को स्केप कर जाएंगे, 40 लेंगे। तो याद रखने की चीज़ है कि 3 6 10 और 30, 3 6 10 और 30 10 डिजिट में स्केप कर जाएंगे, बकिया नंबर लिखेंगे। पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, 3 स्केप कर जाएंगे, 4 5 लिखेंगे, 6 स्केप कर जाएंगे, 7 8 9 इसके लिखेंगे, फिर 10 स्केप कर जाएंगे, फिर 11 12 लिखेंगे, 13 स्केप करेंगे। याद रखिए चीज़, इसको सिर्फ याद कर लें कि 3 6 और 10 13, 3 6 10 एंड 13 को स्केप करेंगे, बकिया नंबर को लिखेंगे, टेबल बन गया। देखिए टेबल तैयार है। 14 1 14, 14 2 28, 14 3 42, 14 4 56, 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, 14 8 112, 14 9 126,
14 10 द 1 8 40। आपका टेबल 14 का तैयार। मेथड 3, अब मेथड 3 पे बात करेंगे। देखिए हमने जिस तरह 4 में किया था, 4 के टेबल में इस तरह यहाँ करेंगे। पहले तीन कॉलम का एक रो बनाएंगे, फिर 2 कॉलम का एक रो बनाएंगे, फिर 3 कॉलम का, फिर 2 कॉलम का, फिर 3 कॉलम का, फिर 2 कॉलम का, फिर 3 कॉलम का। तो इस तरह से हम बना लेंगे। उसके बाद हम इसको ये कर्व में लिखते चले जाएंगे। 0 और 2 लिखा हमने पहले कॉलम में, ठीक। पहले रो में 0 लिखा, दूसरे में 2 लिखा। फिर पहले रो के पहले कॉलम में 0, दूसरे रो के पहले कॉलम में 2 लिखा। अब हम पहले रो के दूसरे कॉलम में 4 लिखेंगे और दूसरे रो के दूसरे कॉलम में 6 लिखेंगे, यानी 0 2 4 6। लेकिन इवन नंबर लिख रहे हैं हम, इवन नंबर लिख रहे हैं 0 2 4 6। देखिए हमने स्टार्ट किया था पहले रो के पहले कॉलम में 0 2 4 6, इसके बाद 8 लिखा। जिस तरह हमने ऊपर लिखा था 0 2 4 6 8, इसी तरह हम दूसरे सीरीज़ में लिखेंगे। पहले 2 रो का इस्तेमाल करता, अब उसके दूसरे रो को, यानी पहले 1 और 2 रो 1 और 2 को इस्तेमाल करता, रो 1 और 2 को, अब रो 3 या रो 4 को इस्तेमाल करेंगे। तो 0 2 लिखा, इसका हम 4 6 और 8 लिखेंगे, बिल्कुल पिछले की तरह। देखिए अब जिस तरह हमने ऊपर लिखा था 0 2 4 6 8, इसी तरह हम दूसरे सीरीज़ में लिखेंगे। पहले 2 रो का इस्तेमाल करता, अब उसके दूसरे रो को, यानी पहले 1 और 2 रो 1 और 2 को इस्तेमाल करता, रो 1 और 2 को, अब रो 3 या रो 4 को इस्तेमाल करेंगे। तो 0 2 लिखा, इसका हम 4 6 और 8 लिखेंगे, बिल्कुल पिछले की तरह। देखिए अब बिल्कुल ऊपर को फॉलो करते हुए हमने 0 2 4 6 और अब 8 लिख दिया, यानी 4 रो तैयार हो गए। पहले 2 रो लिखा, फिर दूसरे रो का, फिर तीसरे 2 रो में जिस तरह आपको लिखा था 0 2, यहाँ भी 0 2 लिख दिया। अगर 0 2 के बाद 6 4 लिखा हमने, फिर मैं बिल्कुल ऊपर के देखो फॉलो कर 0 2 6 4 के बाद 8 लिख दिया, 8 लिखा हमने ऐसे। पहले 2 रो में 0 2 4 6 8, दूसरे 2 रो में 0 2 4 6 8, फिर तीसरे में 0 2 4 6 8। तो ये हमने बना लिया है। अब हम 10 डिजिट पे लिखेंगे। 10 डिजिट के लिए बिल्कुल वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो पहले किया था कि 3 6 10 और 13 को हम स्केप कर देंगे और राइट दूसरे समान नंबर लिखेंगे। पहले इसीलिए हमने पहले रो में 0 1 2 लिखा। अब हम 3 को स्केप करेंगे, आगे चलते हैं। देखिए पहले रो में हमने लिखा था 0 1 2, फिर 3 स्केप कर दिया, फिर 4 5 6 4 5 लिखा, फिर 4 5 लिखा, 6 को स्केप करेंगे। देखिए हमने पहले कॉलम लिखा था 0 1 2, 3 स्किप कर दिया, फिर 4 5 लिखा था, 6 स्किप कर दिया, फिर 7 8 9 लिखा, फिर हमने 10 स्किप कर दिया, फिर 11 12 लिखा, फिर 13 स्किप कर दिया, 14 15 16 लिखा, फिर 17 स्किप कर दिया, 18 19 लिखा। तो अब पहले बॉक्स को छोड़ के आप देखें तो टेबल तैयार करो। 14 1 द 14, 14 2 द 28, 14 3 द 42, 14 4 द 56, 14 5 द 70, 14 6 द 84, 14 7 द 98, 14 8 द 112, 14 9 द 126, 14 10 द 140। इसी तरह आप देखें तो 14 के मल्टीपल तैयार हो गए। 14 11 द 154, 14 12 द 178, 14 13 द 182, 14 द 196। इस तरह 14 का टेबल हो जाएगा। हम आगे भी इसको कर सकते हैं। अब हम मेथड 4 पे बात करेंगे। अब आखिरी मेथड में हम एक टेबल को लेते हैं जिसमें हम जितना रो बनाते हैं उतनी ही कॉलम बनाते हैं, यानी रो और कॉलम इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे 15 रो 15 कॉलम बनाएंगे। 15 रो 15 कॉलम बना दिया। पहले बॉक्स में एक मल्टीप्लिकेशन निशान डाला, उसके बाद पूरे रो में हमने लिखना शुरू किया। पहले रो में 2 लिखा, दूसरे में 3, फिर इसी तरह 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लिख दिया, यानी 2 से मुसलसल 15 तक लिख दिया। इसी तरह कॉलम में भी हम लिख देंगे ग्रीन कलर में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
अच्छा, इनको रो में भी 2 से 15 तक लिख दिया, कॉलम में भी 2 से 15 लिख दिया। अब 2 के कॉलम को लेंगे, 2 में 2 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 आ जाएगा, 8 में 2 ऐड करेंगे 10 आ जाएगा, 10 में 2 ऐड करेंगे 12 आएगा, 12 में 2 ऐड करेंगे 14 आएगा, 14 में 2 ऐड करेंगे 16 आ जाएगा, 16 में 12 ऐड करेंगे 18 आएगा, 18 में 2 ऐड करेंगे 20 आएगा। तो अब इसको देखिए, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 10 20। इस तरह 3 में देखिए, 3 में 3 ऐड कर देंगे 6 हो जाएगा, 6 में 3 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 3 ऐड करेंगे 12 हो जाएगा, 12 में 3 ऐड करेंगे 15 हो जाएगा, 15 में ये 3 ऐड करेंगे 16 हो जाएगा, 16 में 3 ऐड करेंगे 21 हो जाएगा, 21 में 3 ऐड करेंगे 24 हो जाएगा, 24 में 3 ऐड करेंगे 27 हो जाएगा, 27 में 3 ऐड करेंगे 30 हो जाएगा। इस तरह 3 का टेबल बन गया। इसी तरह 13 में आइए, 13 में 13 ऐड करेंगे 26 में 13 ऐड करेंगे 39, 39 में 3 ऐड करेंगे 52, 52 में 3 ऐड करेंगे 65, 65 में 13 ऐड करेंगे 78, 78 में 13 ऐड करेंगे 91, 78 में 13 ऐड करेंगे 91, 91 में 3 ऐड करेंगे 104, 104 में 13 ऐड करेंगे 117, 117 में 13 ऐड करेंगे 130। यानी 30 के टेबल में हर नंबर के बाद 13 ऐड करेंगे, 30 में 13 ऐड करके 26 हो जाएगा, 26 में 13 ऐड करके 39 होगा। इसी तरह हर आगे नंबर का 13 ऐड करेंगे हम। तो ये देखिए टेबल बन जाएगा। इसी तरह 14 में 14 ऐड करेंगे 28 आएगा, 28 में 14 ऐड करेंगे 42 होगा, 42 में 14 ऐड करेंगे 56 हो जाएगा, 56 में 14 ऐड करेंगे 70 होगा, 70 में 14 ऐड करेंगे 84 होगा, 84 में 14 ऐड करेंगे 98 होगा, 98 में 14 ऐड करेंगे 112 हो जाएगा, 112 में 14 ऐड करेंगे 126 हो जाएगा, 126 में 4 ऐड करेंगे 140 हो जाएगा। इस तरह से जो कॉलम है वही नंबर ऐड करेंगे। 11 में 11 ऐड करते जाएंगे, 15 में 15 ऐड करते जाएंगे। तो आप देखिए टेबल बन जाएगा ये।